चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया था, है ना। ये देखे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे यूजिंग द स्ट्रक्चर, जिसको अपन ने नाम दिया था स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सिर्फ एटम्स लिख रहे थे तो अपन उसको क्या बोल दिए थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्मूला को रिड्यूस किया था तो उसको क्या नाम दिए थे अपन, कंडेंस्ड फॉर्मूला। एंड थर्ड वन वाज लाइन फॉर्मूला, है ना। लाइन फॉर्मूला भी लिखा था अपन ने। एग्जांपल अपन हेक्सेन का लिखे थे, अगर आप लोगों को याद हो तो हेक्सेन में अपन ने कैसे लिखा था, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जिसमें अपन हर एक बॉन्ड दिखाएंगे, कार्बन कार्बन की बॉन्ड भी और हाइड्रोजन के साथ भी कार्बन की बॉन्ड दिखाएंगे। इसको अपन कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हर जगह क्या आएगा, हाइड्रोजन्स। इसी को मैं अगर C6H14 लिख दूं तो ये हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला में सारी हाइड्रोजन की बॉन्ड्स को अपन हाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं CH3 फिर CH2 4 बार है, देन CH3, एक ही मतलब है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज लाइन डायग्राम, जिसमें अपन ऐसे जिगजैग बनाते हैं और हर एक पॉइंट और जॉइंट क्या शो कर रहा है, एक कार्बन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो इसको अपन लाइन डायग्राम बोले थे। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किए थे, एक जनरल स्ट्रक्चर देखे थे कि सबसे पहले नाम में क्या आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स फॉलोड बाय प्राइमरी प्रीफिक्स फॉलोड बाय वर्ड रूट फॉलोड बाय प्राइमरी सफिक्स एंड सबसे लास्ट में आएगा हमारा सेकेंडरी सफिक्स। ये हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं इन द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन, और पेरेंट चेन क्या थी, लॉन्गेस्ट प्लस कंटिन्यूअस होनी चाहिए, प्लस उसमें हमारे फंक्शनल ग्रुप्स एंड मल्टीपल बॉन्ड्स भी इन्वॉल्व होनी चाहिए, अगर है तो। प्राइमरी प्रीफिक्स किसके लिए था, देखना पड़ेगा क्या, साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। अगर हमारा कंपाउंड साइक्लिक है तो अपन उसके आगे क्या लगा देंगे, साइक्लो वर्ड लगाएंगे। और सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके लिए था, पेरेंट चेन के अलावा जो भी चीजें हमें दिख रही हैं, कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसका सफिक्स नहीं होता, कोई कार्बन्स, वो सब हमारे किस में आएंगे, प्रीफिक्स में। तो फंक्शनल ग्रुप्स भी आ सकते हैं या फिर हमारे कार्बन्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट, वो क्या होंगे, हमारे सब सब्स्टिट्यूएंट, या उसको एक और क्या नाम दिया था अपन ने, ऑल्सो नोन एज साइड चेन। अगर ये पेरेंट चेन है तो उसको क्या बोलेंगे, साइड चेन, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स अपन लगा रहे थे जानने के लिए कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, डिपेंडिंग अपॉन हम सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, अकॉर्डिंगली अपन एन, इन या आइन लगा रहे थे, ठीक है। और इन्हीं का ये ई हट जाएगा अगर फंक्शनल ग्रुप में हमारे वॉवल से स्टार्टिंग हो रही है। जैसे अपन ने अल्कोहल के लिए ऑल लगाया था तो इसका ई हटेगा और ऑल जुड़ जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए था, फॉर फंक्शनल ग्रुप्स, उसके लिए हमने सफिक्स की टेबल भी बनाई थी, ठीक है। तो इतना हमने लास्ट क्लास में देखा था कि स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है, और एक नाम लिखा था अपन ने एक कंपाउंड का, हालांकि रूल्स नहीं लिखे थे पर एक कंपाउंड का हमने नाम लिखा था, ठीक है। आज रूल्स देखते हैं, उन रूल्स को देख करके फिर अपन नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। कहीं डाल लीजिए, रूल्स फॉर राइटिंग, रूल्स फॉर राइटिंग IUPAC नेम, रूल्स फॉर राइटिंग IUPAC नेम, रूल्स फॉर राइटिंग IUPAC नेम ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्केन्स। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपन ब्रांच्ड चेन एल्केन से। ब्रांच्ड चेन एल्केन्स, देखो नॉर्मल एल्केन का तो आप नाम लिख लोगे, एक कार्बन का है तो मीथेन, 2 कार्बन का है तो इथेन, 3 कार्बन का है तो प्रोपेन, 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन एंड पेंटेन, हेक्सेन, सो ऑन। पर इनमें ब्रांचेस लगेंगी, उसका नॉमेनक्लेचर है ये, ठीक है। इसलिए लिखा अपन ने ब्रांच्ड चेन एल्केन।
ठीक है, ओके। रूल नंबर 1 लिखना, फर्स्ट रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहला काम होता है हमारा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन। यही हमारी क्या थी, पेरेंट चेन, जिससे हम क्या डिसाइड करते हैं, वर्ड रूट। जिससे क्या डिसाइड करते हैं हम, वर्ड रूट। कल भी हमने जो एक नाम लिखा था लास्ट में, उसमें हम सबसे पहले काम यही किए थे। मैंने आपको एक शॉर्ट में तो बता दिया था कि कैसे लिखना है, बट अपन उसको रूल्स लिख लेते हैं कि पहले हमने उसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी, है ना, जिसमें सबसे नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा थे कंटिन्यूटी में, उसी को बोलते हैं लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। ठीक है, तो सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन, उसी को अपन पेरेंट चेन बोल रहे हैं। एक एग्जांपल लेके करते हैं, चलो। 6 कार्बन बना लेना लाइन से। अब मैं हाइड्रोजन फिट नहीं कर रहा हूं ना, आप समझ जाना, जहां मिसिंग है मतलब वो क्या है, हमारे हाइड्रोजन होंगे, है ना। और इधर से थर्ड पर एक और कार्बन लगा देना, और एक और कंपाउंड बना रहा हूं मैं। दोनों में हम लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे, लॉन्गेस्ट भी होनी चाहिए और कंटिन्यूअस भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। पहले वाले में क्या दिख रही है आपको, लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट वाली दिख रही है, क्योंकि उसमें कितने कार्बन है, 6। अगर आप इसको लॉन्गेस्ट लेते हो, इस वाले को जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूं, तो ये भी कंटिन्यूअस तो है, भले देखो स्ट्रेट का मत, अपने देखो स्ट्रेट नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस। हमने कहीं पे भी स्ट्रेट चेन नहीं लिखा है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा हमारी स्ट्रेट चेन ही लॉन्गेस्ट चेन हो। जैसे आप इस वाले कंपाउंड में देखिए, स्ट्रेट वाले में सिर्फ 5 ही कार्बन है, तो ये लॉन्गेस्ट कैसे हुई। बट अगर अपन ऐसे देखें, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 आ रहे हैं, तो ये उससे लॉन्ग हुई ना। इसमें 5 थे, इसमें कितने आ रहे हैं, 7। 7 से ज्यादा किसी को दिख रही है क्या, एक बार और चेक कर लो। अगर अपन ऐसे घुमा के इधर आए तो 1 2 3 4 5 6 ही हो रही है, मतलब यहाँ 5 का भी पॉसिबल है, 6 का भी पॉसिबल है, और 7 का भी पॉसिबल है। एम आई क्लियर। तो अपन किसको चूज करेंगे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस को, यानी कि हमारा पेरेंट चेन क्या हो जाएगा यहां पर, दिस वन विल बी दी पेरेंट चेन। तो सबसे पहला काम यही होता है कि पेरेंट चेन चूज करके उसको बॉक्स में डाल दो, ताकि आपको पता चल जाए कि उसके अलावा ये सब क्या है, हमारे ब्रांचेस। क्या है, ब्रांचेस। और इसी की तो स्टडी अपन कर रहे हैं, है ना। हमारा हेडिंग क्या है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन अल्केन्स। ठीक है, तो यहां हमारी ये हो जाएगी पेरेंट चेन, और ये हो जाएगा हमारा ब्रांच। ठीक है, ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूएंट या फिर साइड चेन, तीनों इसके नाम है ना। आप इनको क्या बोलोगे, आइदर यू विल कॉल देम ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूएंट या फिर साइड चेन। और इससे अपन क्या निकालते हैं अपने नाम का, ये हमारे नाम का कौन सा पार्ट है, हमारे नाम का कौन सा पार्ट है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो है, ये याद रखो। ठीक है, तो यहीं से अपन देख करके उनके नाम लिखेंगे प्रीफिक्सेस के। ठीक है, चलो सेकेंड रूल लिखना। अगर आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट कर ली है, चूज कर ली है, तो अब सेकेंड काम होता है उसको नंबरिंग करना। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर दी नंबर दी नंबर दी कार्बन एटम्स, नंबर दी कार्बन एटम्स, नंबर दी कार्बन एटम्स in the chain in the chain in the chain in the chain as 1 2 3 and 4 etc. 1 2 3 and 4 etc. starting from that end, starting from that end, उस एंड से नंबरिंग करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट एंड
which gives the lowest possible number starting from that end, which gives the lowest possible number to the carbon atom, lowest possible number to the carbon atom carrying the substituent, lowest possible number to the carbon atom carrying the substituent. देखो, जैसे अगर अपन इसी एग्जांपल को लें तो यहां पे हमने लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट कर ली कि ये स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट होगी, क्योंकि ऐसा लेने पर तो 5 ही कार्बन आ रहे हैं और ऐसे पे 6 आ रहे हैं, तो ये लॉन्गेस्ट होगी। अब इसमें नंबरिंग करना, हमें 6 कार्बन को नंबर देना है लाइन से। अगर आप यहां से शुरुआत करोगे तो 1 इसको दोगे, 2 3 4 5 6 इसको दोगे, और अगर आप यहां से शुरुआत करोगे तो 1 इसको दोगे और 6 इसको दोगे। तो हमें डिसाइड करना है कि हमने नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करनी है कि राइट टू लेफ्ट करनी है। और ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हमें ब्रांच को देखना है कि ब्रांच कहां से पास में है या उसको कम नंबर मिल रहा हो। तो अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे तो ब्रांच वाले कार्बन को क्या नंबर मिलने वाला है, 3, और अगर यहां से करोगे तो ब्रांच वाले कार्बन को मिलने वाला है 4। तो अपन कौन सा चूज करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। समझ रहे हैं क्या? तो आप इसी एग्जांपल को फिर से बना लो और नंबरिंग कर लेना यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इस तरीके से नंबरिंग हो जाएगी। इसमें कैसे करोगे, अब इसमें तो दो दो सब्स्टिट्यूएंट है ना, 2 ब्रांच है, एक ये है और एक ये है। तो इस केस में क्या करना, सुनो इधर, अगर सिंगल होगी तो छोटा नंबर देख लेंगे, अगर मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो मल्टीपल ब्रांचेस की लोकेशंस को ऐड कर देना और लोएस्ट सम आना चाहिए। लोएस्ट सम रूल बोलते हैं इसको। जैसे अगर आप यहां से चालू करें इधर से तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ब्रांच वाले कार्बन को क्या क्या मिला नंबर, 3 एंड 4, तो 3 + 4 कितना हुआ, 7। करेक्ट। अब इधर से करते हैं, ठीक है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखो 4 एंड 5 कितना हो रहा है, 9, तो लोएस्ट सम क्या हुआ, 7 वाला। तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे, ऊपर से नीचे, ना कि नीचे से ऊपर। समझ रहे हैं क्या? तो ये वाला भी एग्जांपल लिख लो। है ना, साइड में ये लिख भी लेना, लोएस्ट सम रूल। ठीक है, एक पॉइंट और लिखना, सेकेंड थर्ड पॉइंट, इफ टू चेन्स आर ऑफ इक्वल लेंथ पॉसिबल, if two chain of equal lengths are possible, if two chains of equal lengths are possible, select the one with the, तो ध्यान से लिखना आप लोग, इसका मुझे आंसर बताएंगे ना कि इन दोनों में मेन पेरेंट चेन कौन सी होगी। If two chains of equal lengths are possible, select the one with the larger number of side chains. Select the one with the larger number of side chains. Select the one with the larger number of side chains. ठीक है, ये एग्जांपल देखो, यहां बचे हुए में क्या आएगा, हाइड्रोजन CH3, इधर CH, इधर CH3, इधर CH2, CH3, इधर CH, फिर इधर CH2, इधर भी CH2,
एंड लास्ट में CH3। इसकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कैसे चूज करेंगे इस रूल को पढ़ करके? कौन सी होगी? स्ट्रेट चेन में कितने दिख रहे हैं? 6। और यहां भी तो 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। तो ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो क्या करेंगे? अभी आपने जो लिखा है उसके हिसाब से अगर आप स्ट्रेट चेन लेते हो तो उसमें 2 ब्रांचेस हैं, इधर और इधर, सेकेंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे। पर अगर आप ये वाले को चेन को मेन चेन लेते हो तो उसके पास एक ही ब्रांच है, वो ये है प्रोपिल। क्या है ये ब्रांच? प्रोपिल। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे यहां पे एक क्या है, मिथिल, और दूसरा क्या है, इथिल। एक कार्बन की ब्रांच को क्या बोलेंगे? मिथिल। 2 कार्बन की ब्रांच को क्या बोलेंगे? इथिल। और वही 3 कार्बन का होता तो प्रोपिल, ब्यूटिल एंड सो ऑन। इन जनरल क्या बोलते हैं इनको हम? एल्किल। जो कहां से बने हैं? एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके। मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाए तब मिथिल बना, इथेन से एक हाइड्रोजन हटाए तब इथिल बना, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन रिमूव किए तब प्रोपिल बना। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो इसका पेरेंट चेन क्या हो जाएगा? स्ट्रेट वाला। तो आप लोग स्ट्रेट वाले को बॉक्स बना के छोड़ देना, नंबरिंग भी कर लेना। नंबरिंग हो जाएगी। यहां दिख ही रहा है, लेफ्ट से करेंगे है ना, 2 एंड 3 मिल रहा है। राइट से करने पर क्या मिलेगा? 4 एंड 5। ये सुन लो। ठीक है, एक एग्जांपल और लेना। इसमें भी आप लोग पेरेंट चेन भी सेलेक्ट करना और नंबरिंग भी कर देना, ठीक है? तो ये 5 कार्बन हमारे स्ट्रेट चेन में है। यहां से सेकेंड कार्बन पर ऊपर और नीचे एक एक मिथिल लगा हुआ है, और इधर से सेकेंड कार्बन पर भी एक मिथिल लगा हुआ है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एंड नंबर इट। नंबर भी कर दो और चेन सेलेक्ट भी कर लो। पहले 2 रूल जो अपन पढ़ लिए हैं है ना, उसको अपन इसमें अप्लाई करते हैं। एक और देखो। हम्म पहले वाला हुआ क्या? पहला वाला क्या किया सार्थक? पहला वाला ऑनलाइन कोई ट्राई करेगा? पार्थिवी, लक्ष्य, त्रिषा, गौरीशा। हुआ सार्थक? अरे इतना क्या टफ है? काउंट ही तो करना है कार्बन को, कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा आ रहे हैं कंटिन्यूटी में। हाँ, कितने आ रहे हैं? तो स्ट्रेट में भी तो 5 आ रहे हैं। एल शेप क्या है, ऐसा वाला? ये बोल रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 ही आ रहे हैं ना, स्ट्रेट में ही 5 आ रहे हैं। तो स्ट्रेट लेते हैं, ले सकते हैं वो भी, आप जो बोल रहे हो वो भी ले सकते हैं, है ना? फिर नंबरिंग। हाँ, यहां से लेफ्ट से राइट कि राइट से लेफ्ट? 1 2 3 4 एंड 5। देखो इधर से करने पर 2 और 2
इनमें 2 ब्रांचेस हैं और 4th कार्बन पे 1 ब्रांच है, तो ऐड करके कितना हो रहा है 8। इधर से जाओगे तो 2 और 4 4 10 हो जाएगा। इसको 2 दोगे ना अगर इधर से नंबरिंग की, तो इसको 2 मिलेगा और इसको क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो 2 बार ऐड करोगे ना, ब्रांचेस है ना, दोनों ब्रांचेस है तो दोनों के लोकेशंस ऐड करोगे, तो 4 + 4 8 + 2 10 हो जाएगा। और इधर से करोगे तो 2 + 2 + 4 8 हो रहा है। तो अपना करेक्ट नंबरिंग क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, एंड दिस इज द स्ट्रेट चेन। ठीक है, और जो आप बोल रहे हो वो भी कर सकते थे, इसको भी आप पेरेंट चेन ले सकते हो। देखो नंबर ऑफ ब्रांचेस तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 ही आएगी, हाँ या ना। अगर आप इसको पेरेंट चेन लिए तो देखो ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच और ये एक ब्रांच, नाम भी सेम आएगा। ठीक है, देखो अगर आप इधर से चालू करोगे ना तो सेकेंड नंबर पे 2 मिथिल है, आप इधर से चालू करोगे तो भी सेकेंड नंबर पे 2 मिथिल है, और चौथे पे 1, यहां पे भी चौथे पे 1, तो नाम सेम आने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या किए, अगेन स्ट्रेट चेन इज द लॉन्गेस्ट चेन, और नंबरिंग के लिए लेफ्ट टू राइट, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 2 5 6, और इधर से चालू करते तो 3 4 7। ठीक है, तो 3 + 4 + 7 इज 14, और अभी कितना आ रहा है 2 + 5 + 6 इज 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखना। अब नेम कैसे लिखेंगे, आपने दोनों काम कर लिया है, यही 2 काम इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं क्या, फिर तो बस नाम लिखना बच गया है। लिखेंगे प्रीफिक्स द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, प्रीफिक्स द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट टू द नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन, पेरेंट एल्केन के नाम के साथ अटैच करेंगे पर प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट टू द नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन, to the name of the parent alkane and indicate its position, and indicate its position, and indicate its position by writing before it, by writing before it, and indicate its position by writing before it the number of the carbon atom, by writing before it the number of the carbon atom carrying the substituent, the number of the carbon atom carrying the substituent, carrying the substituent। एक लाइन और लिखना, the name of the substituent is separated from its locant, the name of the substituent is separated from its locant, locant मतलब लोकेशन का ही शॉर्ट फॉर्म में लोकेंट बोल रहे हैं, उस ब्रांच की या उस साइड चेन की लोकेशन, उसको लोकेंट बोल रहे हैं। तो इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स लोकेंट बाय अ हाइफन, बाय अ हाइफन, सेपरेटेड फ्रॉम इट्स लोकेंट बाय अ हाइफन, हाइफन के ब्रैकेट में हाइफन बना भी लेना, बाय अ हाइफन। ठीक है, full stop. The final name of the alkane is always written as, the final name of the alkane is always written as, the final name of the alkane is always written as one word, is always written as one word। by saying one word हम बोलना चाह रहे हैं कि बीच में स्पेसेस नहीं होंगी, देखिए एक वर्ड लिखते समय हम बीच में स्पेस नहीं देते ना, और उसका सिर्फ पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, तो ये 2 चीजों का ध्यान रखेंगे। अगर अपन नाम लिख रहे हैं पूरा तो सिर्फ फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, बीच में कहीं स्पेसेस नहीं आएंगी। एक एग्जांपल देखो सिंपल सा, अगर ये हमारा 4 कार्बन है और ये रहा हमारा एक ब्रांच, है ना, तो इसको अपन सबसे पहला काम क्या करेंगे, पेरेंट चेन विच विल बी दिस। ठीक है, नंबरिंग 1 2 3 4 हो गया 2 काम। अब हमें पता है 4 कार्बन है तो ब्यूट आने वाला है, और चारों कार्बन के पीछे सिंगल बॉन्ड है तो एन भी आने वाला है, बट इसको अपन बाद में लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे पहले क्योंकि वो पहले आएगा। तो प्रीफिक्स का नाम कैसे लिखना है, सिर्फ नाम नहीं लिखना, उसकी पोजीशन भी बताना है
कि वो किस कार्बन पे, यही हमने अभी लिखा है। तो प्रीफिक्स का नाम क्या है, एक कार्बन का प्रीफिक्स है तो नाम क्या होगा इसका, मिथिल, क्योंकि नाम यहीं से चालू हो रहा है तो मैंने पहला लेटर क्या दिया है, कैपिटल, और इसकी लोकेशन क्या है, 2। राइट द नंबर ऑफ द कार्बन, और उसके बीच में क्या लगाना है अपन को, हाइफन। तो 2 मिथिल। अब आ जाओ अपने स्ट्रक्चर पे नाम के, कि अगर आपका नाम का स्ट्रक्चर में 5 पार्ट है तो उसमें ये वाला पार्ट हमने लिख दिया है, ये वाला पार्ट इसमें है नहीं, साइक्लिक नहीं है ना, ये वाला पार्ट तो हमेशा रहता है, ये दोनों पार्ट तो कंपलसरी है, वर्ड रूट एंड प्राइमरी सिफिक्स, और ये अभी नहीं है हमारे पास, कोई फंक्शनल रूट नहीं लगा हुआ है, तो बस ये दोनों लिखना बचा हुआ है। तो द कंप्लीट नेम, द फाइनल नेम इज रिटन एज वन वर्ड, तो कोई स्पेस नहीं आएगा बीच में, ब्यूट वर्ड रूट एंड एन योर प्राइमरी सफिक्स, एन इज द प्राइमरी सफिक्स। समझ में आया इसका नाम, हाँ, एक आप लोग ट्राई करो। ऐसे ही यहां पर 6 कार्बन लगा रहा हूं बैक टू बैक, ठीक है, और इधर से तीसरे नंबर पर 2 कार्बन और लगे हुए हैं। अच्छा, एक चीज और समझ लो बस यहां पर, कि अगर आपने यहां पर इसी क्वेश्चन में, एवरीवन इधर ध्यान देना, अगर आपने इसी क्वेश्चन में इसको पेरेंट चेन लिया था, किसी को ये वाला पेरेंट चेन अच्छा लग रहा है ना, तो ये भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी 4 कार्बन है, और आप नाम लिखोगे तो नंबरिंग यहां से करोगे, तो इट विल गेट 1 नंबर, देन 2 3 4, अभी भी 2 पे मिथिल है और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन है, तो नाम सेम आएगा। एम आई क्लियर? अभी जो उसने बताया था ना यहाँ के लिए भी, कि सर ये वाला एल शेप का हम चेन ले सकते हैं, यस ले सकते हैं, उसमें भी नाम सेम आता, और अगर ये लेते तो भी नाम सेम आता, यही बताने के लिए मैंने ये वाला बताया है, ठीक है, एम आई क्लियर? ठीक है। इसमें देखो, इस वाले में स्ट्रेट भी ले सकते हो और ये वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो 2 कार्बन इधर है तो 2 कार्बन ऊपर चले गए, स्ट्रेट में भी 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 आ रहा है, तो स्ट्रेट लेना चाहे तो स्ट्रेट ले सकते हैं। नंबरिंग, नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट से, क्योंकि इधर से करोगे तो 4 नंबर मिलने वाला है, इधर से करोगे तो 3 मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6। चलिए नाम बताइए, 2 कार्बन का चेन है तो क्या बोलेंगे, इथिल, क्या बोलेंगे, इथिल, तो 3 पे है एंड इथिल, ई शुड बी कैपिटल, रेस्ट ऑल द लेटर्स आर स्मॉल एंड रिटन एज वन वर्ड, क्या, हेक्सेन, हेक्स इज द वर्ड रूट, एन इज द सफिक्स, इसलिए ना ये वर्ड, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, स्ट्रक्चर, कि हमको पहले क्या लिखना है, बाद में क्या आना चाहिए, वर्ड रूट आना चाहिए, उसके बाद सफिक्स आना चाहिए, वर्ड रूट के पहले हमारे ब्रांचेस आने चाहिए, ठीक है। इसलिए अपन कल सबसे पहले ये देखे कि एक नाम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। चलिए एक आध और नाम लिखते हैं। अच्छा, उसके लिए एक रूल लिखो, फिर अपन और एक आध नाम लिखते हैं। लिखो, अभी तो जैसे अपन ने एक वाले क्वेश्चन में मिथिल लिखा, दूसरे वाले क्वेश्चन में इथिल किया, मान लीजिए अगर मिथिल इथिल एक साथ है, एक ही कंपाउंड में मिथिल भी है और इथिल भी है, तब दोनों को लिखने के लिए अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे, एम कम्स लेटर, ई कम्स फर्स्ट, तो पहले इथिल लिखा जाएगा, बाद में मिथिल, मतलब किसी भी तरीके से 2 लोग का नाम जब लिखे वो लोग तो सेम ही आना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी ने मिथिल पहले लिख दिया इथिल बाद में लिख दिया, पोजीशन तो सबने सही लिखी है, बट दिखने में पहले उसके नाम में मिथिल दिख रहा है, आपके नाम में पहले इथिल दिख रहा है, तो वो भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए आपके नाम में। अगर एक कंपाउंड है तो उसका एक ही नाम हो सकता है और सब कोई वही नाम लिखेंगे, इफ यू आर यूजिंग द रूल्स। लिखिए, व्हेन 2 और मोर अल्किल ग्रुप्स, व्हेन 2 और मोर अल्किल ग्रुप्स, व्हेन 2 और मोर अल्किल ग्रुप्स, या साइड चेन भी लिख सकते हो, आर प्रेजेंट, when 2 or more side chains या alkyl group are present, comma, each alkyl group, और उसके आगे उसका नंबर तो लिखेंगे, लोकेशन, each alkyl group prefixed by its location, prefixed by its location, prefixed by its location is arranged in alphabetical order, is arranged in alphabetical order, is arranged in alphabetical order। तो यही हेक्सेन ही ले लेते हैं, इसमें ऑलरेडी हमारे पास 3rd नंबर पे इथिल था, है ना,
हमने सेकेंड नंबर पर मिथिल भी लगा दिया। सुन रहे हैं? चलिए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, नंबर इट, नेम इट। बाकी जगह हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, फिर ये 3, 2, 2, 1 और 1। क्या बोल रहे हो? 3 इथिल, 2 मिथिल हेक्सेन। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? सही है। सिर्फ ई कैपिटल रहेगा, बाकी सारी चीजें क्या है? स्मॉल है, कोई स्पेस नहीं बीच में, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन रहेगा। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, बस इसलिए रूल निकाले हैं कि कोई भी अपने मन से ना लिखे। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। आप जब वो उसमें चले जाओगे ना, इसमें अच्छा बड़े साइंटिस्ट बन जाओगे और आईयूपीएससी संस्था में आपका भी नाम आ जाएगा साइंटिस्ट में, तब ये आप रूल का प्रस्ताव रख सकते हो। वो रूल चेंज करना चाह रहा है, वो बोल रहा है कि सर ऐसे लिख देते हैं क्या इसको, 3,2 इथिल मिथिल, इथिल मिथिल हेक्सेन रेस्पेक्टिवली, कि 3 के लिए मैंने इथिल लगाया है और 2 के क्यों नाम बड़ा क्यों करना, रेस्पेक्टिवली भी लगा रहे हो क्रम से। ठीक है? अच्छा, इसमें अगर यहां पे बीआर भी लगा दिया होता मैंने, ब्रोमिन, हाँ तो पहले सॉरी, पहले ब्रोमीन आता, बिकॉज बी कम्स फर्स्ट, अल्फाबेटिकल। मतलब प्रीफिक्स लिखने के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना है, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। ठीक है? अब नाम ये हो जाता 1 ब्रोमो, 3 इथिल, 2 मिथिल हेक्सेन। ठीक है? समझे कि नहीं? हाँ। चलो एक और करते हैं, पीछे एक इसका अपन ने पीछे लॉन्ग चेन बनाया था, तो इसका नाम भी लिख देते हैं। ठीक है? ऐसा वाला एक पीछे किए हैं, देखो। एच नहीं लगा रहा हूं, ठीक है? समझ जाओगे ना? अरे कॉपी में करो, ऐसे हवा में नहीं होगा। किसको बनाया? यही वाला तो बनाए थे ना अपन, लॉन्गेस्ट चेन। ये कंपाउंड अपन पीछे बना चुके हैं, है ना? तो यही था हमारा लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है? नंबरिंग अपन ऊपर से नीचे किए थे, अगर आपको याद हो तो। यही तो सबसे, यही तो मैंने आपको लोएस्ट सम रूल बताया था भैया, देखो ये वाला, यही है ना? अरे हाँ या ना तो बोलो, हाँ या ना बोलने में भी जान जा रही है। हाँ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ, तो क्या बोला तूने? 4, 4 इथिल मिथिल हेप्टेन। 4 पे इथिल है, 3 पे मिथिल है, हेप्ट इसका वर्ड रूट, एंड एन हो गया इसका सफिक्स। ठीक है? इसको 3 इथिल, 5 मिथिल हेप्टेन। अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या?
ठीक है, बस सबके यही आ रहा है। किसी का 5 इथिल 3 मिथिल पेंटे बन रहा है। वही तो पूछ रहा, 2 बार पूछा, और कोई नाम और कोई नहीं तो बोलना है ना, है ना? क्योंकि देखो ये स्ट्रेट चेन तो सबने यही बनाई होगी, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन यही लिया होगा सबने। हर बार नंबरिंग हम लेफ्ट से करें तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से नंबरिंग कर ली होगी आप लोगों ने। पर एक चीज ध्यान देंगे यहां पर, आप इधर से नंबरिंग करोगे तो भी 5 + 3 8 आएगा, है ना? इधर से करने पर 3 + 5 8 आ रहा है ना। और आपने नंबरिंग यहां से की होती ना तो भी वो 5 + 3 8 आता। समझ समझ में आ रहा है? पर दोनों में नंबरिंग करने पर नाम चेंज हो रहा है। अगर आप इधर से नंबरिंग करते तो जो आप लोग बोल रहे हो वही आ रहा है, 3 पे इथिल 5 पे मिथिल हेप्टेन। पर अगर इधर से नंबरिंग किए होते तो 5 मिथिल 5 इथिल 3 मिथिल हेप्टेन, तो नाम तो चेंज हो गया ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए फिर एक रूल आया कि अगर दोनों साइड से नंबरिंग सेम हो रही है, लोएस्ट सम दोनों से सेम आया ना, 5 + 3 8, और इधर से करने पर 3 + 5 भी आपका 8 आ रहा है, तो उस वक्त हमें वहां से नंबरिंग करनी है जहां से उस कार्बन को कम नंबर मिले जिसके सब्स्टिट्यूएंट को आप पहले लिखने वाले हो। किसको पहले लिखने वाले हो? इथिल मिथिल में इथिल, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर ई विल कम फर्स्ट। तो इधर से ई वाले को कम नंबर मिल रहा है, इधर से ई वाले को ज्यादा मिल रहा है। मतलब आप लोग के नाम में 3 इथिल आया, उसके नाम में 5 इथिल आया। तो रूल ये बोलता है कि ऐसे केस में उसको कम नंबर मिलना चाहिए जो पहले आने वाला है, जो पहले लिखने वाले हो उसको नंबर कम मिलना चाहिए। ठीक है ना? तो नाम इसका सही है 3 इथिल 5 मिथिल हेप्टेन, बट उसके लिए एक रूल लिख लो एक लाइन में नीचे। इफ टू डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट if two different alkyl groups are present at if two different alkyl groups are present at equivalent positions equivalent positions, ये वही है एग्जांपल उसका ना। दोनों कहीं से भी नाम काउंट करो, 3 और 5 में प्रेजेंट है ना दोनों। इधर से काउंट करोगे तो भी 3 5 में है, इधर से काउंट करोगे तो भी 3 5 में है। दोनों तरफ से सम जो आ रहा है वो 8 ही आ रहा है। तो ऐसे में तो आप कोई सा भी दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते थे, बट उसका भी एक रूल निकाल दिए कि वहां से नंबरिंग करो जहां से अल्फाबेटिकली जो पहले लिखने वाला है उसको कम नंबर मिलना चाहिए। तो इक्विवेलेंट पोजीशन कॉमा द नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन इज डन इन सच अ वे दैट द नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन इज डन इन सच अ वे दैट द नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन इज डन इन सच अ वे दैट the numbering of the parent chain is done in such a way that the alkyl group which comes first, the alkyl group which comes first, the alkyl group which comes first in the alphabetical order, उसी को पहले भी लिखने वाले हैं। The alkyl group which comes first in the alphabetical order gets the lower number, gets the lower number, gets the lower number। ठीक है, चलो एक और रूल लिखना। when the same alkyl group occurs more than once when the same alkyl group occurs more than once, इस लाइन का मीनिंग समझे? अभी तक अपन ने एक एक ही लगाया ना दोनों को, एक में सिर्फ मिथिल लगाया था हमने स्टार्टिंग में, एक में सिर्फ इथिल लगाया एक एग्जांपल में, एक एग्जांपल में दोनों लगा दिए। पर अभी तक दोनों एक एक ही लगे हैं, मतलब मल्टीपल मिथिल मल्टीपल इथिल अभी तक अपन ने नहीं लगाया है। एक एक चेन में मल्टीपल मिथिल भी हो सकते हैं। अब देखो ना, आपने एक कंपाउंड के एग्जांपल बनाए भी हैं जहां पे बहुत सारे आपको मिथिल दिखेंगे। दिख रहा है क्या कहीं पर? कहीं तो बनाया था मैंने। हाँ इधर, है ना? इधर भी मिथिल है, ये भी मिथिल है, ये भी मिथिल है। तो अगर ऐसा टाइप का होगा तो हम नंबरिंग कैसे या नेमिंग कैसे करेंगे? तो इफ व्हेन द सेम अल्किल ग्रुप अकर मोर देन वंस at different positions at different positions at different positions
comma, the positional number of each alkyl group, the positional number of each alkyl group. अब उसका वाला रूल लगाएंगे जो बोला था ना, कॉमा दे दे के लिख दे क्या साधारण नंबर, वो अब लगाएंगे, है ना। पर वो किसके लगा रहे हैं, अगर एक ही जैसा अल्किल ग्रुप अलग अलग जगह पर है तो सबके नंबर एक साथ लिख दो। द पोजिशनल नंबर ऑफ ईच अल्किल ग्रुप इज सेपरेटेड बाय कॉमास, इज सेपरेटेड बाय कॉमास and suitable prefixes such as, and suitable prefixes such as, and suitable prefixes such as डाई, डी आई ब्रैकेट में फॉर टू, अगर दो होंगे तो डाई लगाएंगे, तीन होंगे तो ट्राई लगाएंगे, कॉमा देके लिखते जाओ, कॉमा ट्राई फॉर थ्री, कॉमा टेट्रा फॉर फोर, एक्सेट्रा, are attached to the name of the alkyl group, are attached to the name of the alkyl group, are attached to the name of the alkyl group। ठीक है, एक लाइन और लिखना और इस लाइन का मीनिंग आप लोग मुझे बताना। द प्रीफिक्सेस डाई कॉमा ट्राई, द प्रीफिक्सेस डाई कॉमा ट्राई, द प्रीफिक्सेस डाई कॉमा ट्राई एक्सेट्रा आर नॉट कंसिडर्ड, आर नॉट कंसिडर्ड, आर नॉट कंसिडर्ड while deciding the alphabetical order, while deciding the alphabetical order, while deciding the alphabetical order of the alkyl group, of the alkyl group, of the alkyl group। पढ़ो इस लाइन को अच्छे से और समझाओ इसका मीनिंग क्या है। देखो आप जो, जैसे मिथिल का अब क्या हो जाएगा, अगर आपके कंपाउंड में दो मिथिल आ रहे हैं तो आप क्या लगाओगे, दोनों का नंबर लिखोगे 2,2, डाई मिथिल लगाओगे ना, डाई आगे। और आपके कंपाउंड में मान लीजिए इथिल भी है जो कि थर्ड पोजीशन पे है, तो 3 इथिल भी कहीं ना कहीं आप लिखोगे अपने नाम में। अरे दोनों लिखोगे ना आप, 3 इथिल भी लिखोगे और 2 डाई मिथिल भी लिखोगे। तो अब ये मत सोचना कि सर सबने डी आ गया है, डी ई से पहले आता है, अल्फाबेटिकली डी कम्स फर्स्ट। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। तो आपको प्रीफिक्स कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि ये प्रीफिक्स तो कभी ट्राई भी हो सकता है ना, तो उस समय क्या फिर पीछे लेके चले जाओगे मिथिल को। तो इसलिए प्रीफिक्सेस को नहीं देखना है व्हेन वी आर राइटिंग, व्हेन वी आर सीइंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वी हैव टू सी द नेम ऑफ द ग्रुप, नॉट द प्रीफिक्स अटैच्ड टू द ग्रुप, क्योंकि वो तो चेंज हो सकते हैं। कभी नहीं है कोई प्रीफिक्स, अगर सिंगल मिथिल है तो प्रीफिक्स है ही नहीं, दो मिथिल है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा लगा देंगे। अब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो लास्ट टाइम का मीनिंग यही है कि ये डाई ट्राई टेट्रा जो हमारे प्रीफिक्सेस हम लगा रहे हैं उसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करेंगे। विल बी सीइंग द नेम ऑफ द अल्किल ग्रुप विच इज मिथिल एंड इथिल, उसके हिसाब से ई कम्स फर्स्ट, एम कम्स लेटर। अब समझ में आया वो लाइन। सिंपल इंग्लिश में तो लिखा था, आप सब तो इंग्लिश मीडियम के हो क्या, तो कुछ लोग तो आईसीएससी से भी हमारे हैं। चलो तीनों के नाम लिखो। मैं भी आईसीएससी वाला हूं, मैं यहाँ का नहीं हूं, मैं जगदलपुर का हूं। वो रूल अभी भी है क्या कि 12th में मैथ्स में फेल हो जाओ बट इंग्लिश में पास हो तो पास हो? हमारे समय तो था। ये था आईसीएससी का रूल, मतलब इंग्लिश में पास होना जरूरी है।
भले फाइनल में मैथ्स में फेल हो जाओ, तब भी आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। चलो लिखिएगा एक आध का नाम, तीनों हो गया। रूल्स फॉलो करेंगे, पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन चूज करेंगे, नंबरिंग करेंगे, देन नेमिंग। पहले वाले में लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट वाला ही, नंबरिंग 1 2, वही 2 2 4 है ना, तो 8 आएगा, इधर से करोगे तो 2 4 4 10 हो जाएगा लोएस्ट सम। तो 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो तीनों एक जैसे ग्रुप है, मिथिल भी है, ये भी मिथिल है और ये भी मिथिल है, तो अलग अलग करके नंबर मत लिखना, 2 मिथिल 2 मिथिल 4 मिथिल, है ना। तो अब उसका रूल लगाएंगे, 2,4 ट्राई मिथिल, और यहां रेस्पेक्टिवली लिखने का जरूरत भी नहीं है हमको क्योंकि सब तो मिथिल ही है। 2,4 ट्राई मिथिल पेंटेन, ये हो गया हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स। चलिए इसके लिए स्ट्रेट चेन ही, पेरेंट चेन, इधर से करूंगा काउंटिंग तो 3 और इसको 5 मिलने वाला है, 3 + 3 6 + 5 11, और इधर से करने पर 2 3 4 4 + 4 8 + 2 10, तो राइट से ही चलते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6। हाँ, कोई लिख पा रहा है क्या नाम? हाँ, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर से 4 पहले आ जाएगा, 4 इथिल, फिर 2 और 4 पे सेम ग्रुप है तो हाइफन डाल के इनको कॉमा से सेपरेट करेंगे, 2,4। जनरली हम ना ये सफिक्स ये प्रीफिक्स लिखना भूल जाते हैं, सुन रहे हो क्या? ये डाई ट्राई हम भूल जाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना ना। 2,4 डाई मिथिल, ये हो गया हमारा पूरा सेकेंडरी प्रीफिक्स, हेक्सेन। हेक्सेन, चलिए इसको देखो, कौन सा? इधर से, इधर से, ये वाला, फिर नीचे, फिर इधर। और किसी को कुछ और दिख रहा है क्या? ये 6 तो है इसमें, 7 तो नहीं दिख रहे किसी को? लिखो बाकी लोग भी नाम इसका। वसुधा, लिखिए नाम। हम्म, बताओ नंबरिंग, यहां से 1 2 3 4 5 6। हाँ, 3 पे इथिल, हाँ,
फिर 2 कॉमा, हाँ इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, 2 कॉमा 3 कॉमा 4 ट्राई मिथिल हेक्सेन। ठीक, एक लास्ट रूल लिखो एल्केन वाले के लिए, फिर अपन एल्कीन अल्काइन चालू करेंगे। लिखिए लास्ट रूल, in case of complex substituent, in case of complex substituent, in case of complex substituent, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है ब्रांच के अंदर ब्रांच। जैसे कि अगर ये कार्बन लगे हुए हैं ऐसे, ये स्ट्रेट चेन हो गई, इसको नॉर्मल ब्रांच बोलते थे। मान लीजिए यहाँ पे ये फिर से ब्रांच है लाइक दिस, तो अब ये हो गया हमारा एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच, क्योंकि ये भी स्ट्रेट नहीं रही ना, अब इसके अंदर भी ब्रांच आ गया है। अगर आप इसको स्ट्रेट बोलोगे तो ये दोनों इसकी ब्रांच हो गई ना, इसको स्ट्रेट बोलोगे तो ये दोनों इसकी ब्रांचेस हो गई, या इसको स्ट्रेट बोलोगे तो ये दोनों इसकी ब्रांचेस हो गई। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो ब्रांच के अंदर फिर ब्रांच अगर बन गया तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स ब्रांच या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिखिए ना, क्या बोले, कैसा वाला? अच्छा ऐसा ना, हाँ बना सकते हैं, बट अगर इसमें कोई कॉम्प्लेक्स ब्रांच आ रही है तो अपन पेरेंट चेन इसको बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स ब्रांच को पहला प्रेफरेंस देंगे। इसमें लिखवा रहा हूं मैं वो पॉइंट, लिखो इसमें, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट the parent chain is the parent chain is parent chain is named as parent chain is named as substituted alkyl group, substituted alkyl group by numbering the carbon atom, by numbering the carbon atom of this group, by numbering the carbon atom of this group, by numbering the carbon atom of this group attached to the parent chain as 1, attached to the parent chain as 1. Full stop. Its name is always enclosed in, its name is always enclosed in, its name is always enclosed in brackets, brackets, to avoid confusion, to avoid confusion with the numbers of the parent chain, with the numbers of the parent chain, with the numbers of the parent chain. हाँ, एक बना लिया क्या? स्ट्रेट चेन आपका ये लॉन्गेस्ट चेन आपका स्ट्रेट चेन ही होगा, है ना, क्योंकि उसमें कितने कार्बन आ रहे हैं हमारे, 9 कार्बन। ठीक है, नंबरिंग कहां से करेंगे, कहीं से भी करो 5 नंबर ही मिलने वाला है ना, यहां से भी करोगे तो 5 है, यहां से करोगे तो 5 है। अब देखो इसकी खुद की अपनी खुद की नंबरिंग होगी, क्योंकि इसके अंदर भी ब्रांचेस हैं, तो अपन को नंबर 1 किसको देना है, उस कार्बन को जो पेरेंट चेन से अटैच है, वही अपन ने ऊपर लिखा है
कि बाय गिविंग नंबर 1 टू दैट कार्बन विच इज अटैच्ड टू द पेरेंट चेन। ये आपका कार्बन नंबर 1 हो गया। नाउ दिस इज कार्बन नंबर 2। अब आप 3 इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो, उसको भी दे सकते हो, ऊपर वाले को चलेगा, क्योंकि इसके पास 3 कार्बन ही स्ट्रेट में आने वाले, कंटिन्यूअस में 3 कार्बन ज्यादा नहीं आ पाएंगे। सीधा जाओगे तो भी 3 आएगा, इधर से भी 3 आएगा, इधर से भी 3 आएगा, तो आप इसको चूज कर लो 3। ठीक है, अब इधर अलग नंबरिंग हो चुकी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका 2 और इसका 2 अलग अलग है ना, सुन रहे हैं क्या? इसलिए इसके नाम को अपन एक ब्रैकेट में अलग से लिखते हैं ताकि इसके 2 और इसके 2 में आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसमें आप लिखने वाले हो 2,2 डाइमिथिल लिखोगे ना। अरे आप इसका अलग नाम लिखने वाले हो कि 2,2 डाइमिथिल, तो अपन को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो डाइमिथिल यहां तो नहीं है, तो ब्रैकेट के अंदर होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो ब्रैकेट के अंदर का नाम किसका है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। तो वो 2,2 डाइमिथिल अपन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में लगाएंगे, ना कि पेरेंट चेन में। एम आई क्लियर? हाँ, तो 2,2 डाइमिथिल ये इसका प्रीफिक्स हो गया, और खुद लॉन्ग चेन 3 कार्बन की है, तो प्रोपिल, प्रोपेन मत लिखना, क्योंकि वो है तो ब्रांच ही ना, तो उसका नाम तो एंड इल से ही होगा। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? तो 2,2 डाइमिथिल प्रोपिल ये इसका नाम हो गया, और इसकी लोकेशन क्या है, 5। तो शुरुआत कैसे करेंगे अपन, 5 पे, और हाइफन देकर के इसका पूरा नाम ब्रैकेट के अंदर आएगा, 2,2 डाइमिथिल प्रोपिल, ब्रैकेट क्लोज। हो गया पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम, और फिर हमारा यहां क्या जाएगा, नॉनेन, नॉनेन। ठीक है, ठीक है, इसके कुछ और एग्जांपल अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, है ना। और एल्केन, ये एल्कीन अल्काइन भी नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। एल्कीन अल्काइन में ज्यादा रूल्स और एक्स्ट्रा नहीं है, बस हमें अब ये ध्यान देना है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करते वक्त वो कार्बन होना चाहिए जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। भले हो सकता है वो लॉन्गेस्ट ना हो, चलेगा, बट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं छूटनी चाहिए। मतलब अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर में, तो ब्रांच का प्रेफरेंस से ज्यादा प्रेफरेंस होता है मल्टीपल बॉन्ड्स का। और उसके बाद अपन ऐसा भी पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप अगर है तो वो हमारे पेरेंट चेन में आना ही चाहिए, भले फिर वो लॉन्गेस्ट चेन हो या ना हो। लॉन्गेस्ट चेन में हमारा मल्टीपल बॉन्ड्स एंड फंक्शनल ग्रुप आना कंपलसरी है, तब ब्रांच का प्रेफरेंस अपने आप क्या हो जाता है, कम। ठीक है, तो अभी आज हमने ब्रांच्ड एल्केन देखा है, नेक्स्ट क्लास में ब्रांच्ड एल्कीन और अल्काइन देख लेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप में आएंगे। ठीक है, और फिर एक हमारा नॉमेनक्लेचर है बेंजीन का, तो ये भी अपन नॉमेनक्लेचर ही करेंगे, है ना। ठीक है, चलो, थैंक यू।